तो हे गाइस, आपका स्वागत है अनहर्ड पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है ये थोड़ा सा और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं दी फोर्थ डायमेंशन के बारे में। 4D क्या है ये? 4D बीइंग्स, एस्ट्रल प्रोजेक्शन। क्या हम लोग के थॉट्स सही में 4D में एग्जिस्ट करते हैं? क्या हम लोग खुद ही 4D बीइंग हैं? हम लोग 3D बीइंग हैं? हम लोग परसीव क्यों नहीं कर पा रहे 4D को? तो आज इन सारी चीज़ों को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। और हाँ, मैं एक वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बोल दे रहा हूँ, ये जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ आप इसको खुद से इम्प्लीमेंट करना, खुद से स्टडी करना, फिर जाके किसी की बात मानना, चाहे मेरी हो या चाहे किसी और यूट्यूबर की हो। तो 4D क्या है ये 4D? तो पहले 4D को समझने से पहले हम लोग 1D 2D 3D को जान लेते हैं। एक लाइन, ठीक है, एक जैसे सीधी लाइन हम लोग पेपर पे जब हम लोग डायग्राम वगैरह बनाते हैं स्कूल में तो उस पर ड्रॉ करते हैं ना, एक सिंगल लाइन 5 सेंटीमीटर की लाइन लेके सर्कल बनाओ, ठीक है, रेडियस लेके 5 सेंटीमीटर का सर्कल बनाओ, तो हम जो लाइन खींचते थे वो एक 1D बीइंग है। अब 1D बीइंग आपको कैसे परसीव करेगा? 1D बीइंग या तो सिर्फ ऐसे रह सकता है या तो सिर्फ ऐसे रह सकता है, वो ना ऊपर देख सकता है ना नीचे देख सकता है, सिर्फ ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे उसका रहेगा, या तो आगे या तो पीछे। अब बात करते हैं 3D। हम लोग पूरा हाइट डेप्थ सब चीज को ले पा रहे हैं। अब 4D बीइंग क्या होगा? अब जैसे कि मान लेते हैं, आपका मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, सपोज बैडमिंटन, ठीक है। अब सपोज एक आदमी का नाम है बैडमिंटन। अब बैडमिंटन एक 3D बीइंग है, तो बैडमिंटन हम ही लोग जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग रहेगा, लेकिन बैडमिंटन एक 4D बीइंग रहेगा, तो बैडमिंटन कैसे दुनिया को परसीव करेगा? अब 4D थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज हो जाती है, ठीक है। बैडमिंटन जो कि एक 4D बीइंग है, वो हम लोग को परसीव क्या करेगा? वो हम लोग के जन्म से लेके मरने तक का पूरा समय, पूरी चीज एक बार में देख सकता है। और वो हम लोग के ऑर्गन्स को जैसे देख सकते, जैसे कि हम लोग के जन्म से लेके हम लोग के मरने तक का पूरा कहानी, प्लस हम लोग की आंख के अंदर कैसा दिख रहा है, हम लोग की वेन्स कैसी हैं, कौन से वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, कौन से हम लोग के लिवर में कौन सा डैमेज है, हम लोग के पेट में खाना क्या क्या, सब कुछ एक सेकंड पे आप ये परसीव कर पा रहे हो कि आप एक आदमी को देख रहे हो, उसके जन्म से लेके मरने तक सब कुछ आप एक सेकंड के ही एक ही ग्लांस के अंदर आप टीप कर ले रहे हो कि उसके जन्म से लेके मरने तक क्या था, और उसके जन्म से लेके मरने तक उसने क्या क्या खाया, उसके शरीर में कब कहां चोट लगी, फ्रैक्चर आया तो फ्रैक्चर आपको उसको दिख रहा है, सब कुछ एक सेकंड में। तो ये है 4D। अब देखो 4D की कई सारी थ्योरीज हैं। कहते हैं कि 4D हम लोग के सोल का ही एक बनाया हुआ रेलम है, कि हम लोगों का जो सोल है वो एक इमर्सिव फीलिंग ले सके अपनी ही क्रिएशन का, ठीक है। पहली ये थ्योरी हो गई। दूसरी ये थ्योरी हो गई कि 4D एक रेलम जस्ट अबव दी 3D है। मतलब जैसे कि कॉन्सेप्ट चलता है ना माया का, तो 4D आप एक तरीके से कह सकते हैं माया की दुनिया, ठीक है, माया की दुनिया। और सिर्फ 4D एग्जिस्ट नहीं करता है, 4D भी एग्जिस्ट करता है, 5D भी एग्जिस्ट करता है, 6D भी एग्जिस्ट करता है, 7D भी एग्जिस्ट करता है, कई सारे डायमेंशंस एग्जिस्ट करते हैं साइमल्टेनियसली, ठीक है। अब देखो लोग क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि अर्थ जो है हम लोग का जो 3D है वो सबसे ज्यादा हार्डकोर चीज है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा मटेरियलिस्टिक चीज जो है वो 3D है, मतलब वो हमारी अर्थ है। एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं कि अगर मैं 3D बीइंग हूं, तो देखो मैं आपको समझ में आ रहा है आपको, 3D जो है वो सबसे ज्यादा मटेरियलिस्टिक और सबसे ज्यादा हार्ड चीज है, मतलब एक तरीके से सबसे ज्यादा यहाँ पे कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ थॉट्स हैं, ठीक है। अब कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ थॉट्स मतलब ये जो दीवार के अंदर जो सीमेंट लगा है, ये भी किसी के दिमाग में आया ना कि सीमेंट नाम की कोई चीज होती है, तो यहाँ पे मैनिफेस्टेशन सबसे डिले फॉर्म में आता है, ठीक है। और मैनिफेस्टेशन सबसे ज्यादा इंस्टेंट होता है जो बाकी डायमेंशन है, में 3D से ज्यादा होगा, 5D में 4D से ज्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन को सबसे ज्यादा होने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। अब जैसे कि एक मैं 3D भी हूँ, ठीक है, मैं एक इंसान हूं, तो अब जैसे कि मैं इसको दीवार पे ऐसे अपना हाथ मारूंगा तो ये दीवार ऐसे इसको रोक ले रही है ना, अब पर्दा इसको ऐसे रोक ले रहा है, पर्दे के पीछे दीवार है। लेकिन अगर मैं 4D बीइंग होता तो मैं दीवार पे ऐसे हाथ मारता, मेरा हाथ दीवार के उस पार चला जाता और मुझे ऐसे इस रेडियस में दीवार के अंदर का सीमेंट वगैरह क्या है उसको भी देख पाता। और अगर मैं चाहता, तो अगर मैं एक 4D बीइंग होता तो मुझे इस दीवार की लेयर ऐसे ही इसके ऊपर ग्लांस करने से ही दिख जाती। जैसे पहले इस पे पेंट है, पेंट की लेयर, फिर अलग उसको सेपरेट करके मैं देख पाता, फिर इसके सीमेंट की लेयर, फिर अंदर जो ईंटें लगे हैं, जो बालू लगा है, उसकी सारी लेयर्स में एक बार में देख पाता। आई नो ये थोड़ा सा मुश्किल है परसीव करना। अब देखो इस वीडियो में
मैं एस्ट्रल प्रोजेक्शन 4D बीइंग्स, जितने भी टाइप के बीइंग होते हैं, चाहे वो रेप्टेलियंस हो या फलाना ढमकाना, ठीक है, आई हैव एक्सपीरियंस एस्ट्रल प्रोजेक्शन, आई हैव एक्सपीरियंस OBE। तुम विश्वास नहीं मानोगे, एंड मैंने भी विश्वास नहीं माना था जब मैंने पहले किया। अभी तक मैंने 3 बार इसको कर लिया है, ठीक है, एंड आई स्टिल ट्राई टू डू इट, एंड आई हैव लाइक आई डोंट नो वेदर यू गाइस विल बिलीव मी और नॉट, आई हैव सीन दी शैडो एंटिटीज एक्सेट्रा। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि ये आपके मतलब की चीज है नहीं, ठीक है। अभी हम लोग उतना नहीं जा रहे। हम लोग का चैनल क्या है? हम लोग का चैनल है मैनिफेस्टेशन कैसे करेंगे, कैसे अपनी डिजायर्ड रियलिटी को अपने पास में लाऊं। तो अब देखो क्या होता है 4D में ऐसा कहा जाता है कि एवरीथिंग विच यू हैव एवर थॉट, जितना नेगेटिव भी आप सोच रहे हो ना, कि आपके दिमाग से जितने गंदे ख्याल हैं वो भी, और आपके दिमाग में सबसे जितने ज्यादा अच्छे ख्याल हैं वो भी, सब एग्जिस्ट करते हैं 4D में। तो मतलब अगर आपने ये सोचा है कि कभी मैं एक्टर बनूंगा, तो वो जो आपकी रियलिटी है, ठीक है, जिसमें आप एक्टर बन गए, वो 4D में एग्जिस्ट करता है। कभी आपने ये सोचा कि कहीं मैं पुअर ना रह जाऊं, कहीं मेरे पास खाने को कुछ ना हो, तो वो भी एक रियलिटी है जो 4D में एग्जिस्ट करती है। आपने कभी ये सोचा है कि गाड़ी में मैं जा रहा हूं, कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, और तो वो भी एक रियलिटी एग्जिस्ट करती है। कहीं आपने ये सोचा है कि यार अगर मेरे 5 पैर आ गए तब क्या होगा, तो वो भी एक रियलिटी है जो 4D में एग्जिस्ट करती है। जब आप आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करते हो, 4D में जाते हो, तो यू कैन मैनिफेस्ट थिंग्स इन एन इंस्टेंट, ठीक है। 4D आप ऐसे समझो एक दुनिया है, जैसे धरती एक दुनिया है ना, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग जो चिड़िया देख रहे हैं, हम लोग जो हाथी देख रहे हैं, हम लोग गाड़ी बंगला मकान सब कुछ देख रहे हैं, वो एक बैक्टीरिया परसीव नहीं कर पाएगा। बैक्टीरिया के लिए अरे बाप रे ये क्या है, ठीक है, वैसा ये हो गया, ठीक है। अब बैक्टीरिया हम लोग को परसीव ही नहीं कर पाएगा। बैक्टीरिया के लिए हम लोग बहुत बड़ी चीज हो गई। बैक्टीरिया ना हम लोग को कभी देख पाएगा, ना चिड़िया, ना ये मौसम, ना ये लाइट, ना ये पर्दा, कभी नहीं देख पाएगा, ठीक है। लेकिन तो वैसे ही आप समझ लो, हम लोग के साथ ही 4D एक दूसरी दुनिया है, लेकिन जिसको हम लोग परसीव नहीं कर पा रहे, ठीक है। श्री परमहंस योगानंद ये कहते थे कि जब भी कोई आदमी मरता है और पैदा होने से पहले वो एस्ट्रल रेलम यानी कि 4th डायमेंशन में ट्रेवल करता है, ठीक है। मतलब अगर कोई पैदा हो रहा है, पैदा होने से जस्ट पहले वो 4D में, वो 4th डायमेंशन में, 3rd डायमेंशन के जस्ट ऊपर 4th डायमेंशन में है, और जब कोई मर जाता है तो 2-3 सेकंड के पेन के बाद वो 4D में आ जाता है। तो हर एक आदमी कभी ना कभी अपने डेथ के बाद और बर्थ के पहले एक्सपीरियंस करता है 4D। लेकिन जब तुमको 4D एक्सपीरियंस करना है, तुमको वहां के बीइंग से मिलना है, तो उसको हम लोग कहते हैं एस्ट्रल प्रोजेक्शन, ठीक है। अब देखो कहां से कहां मैं टॉपिक को ले गया। अब देखो बस सिंपल तुम ये समझ लो कि 4D ये है जो अभी तक तुमने, जितने भी तुम साल के हो गए, पैदा होने से लेके मरने तक जितनी भी चीजें तुम सोचोगे वो 4D में एग्जिस्ट करती हैं। अब हम लोग विजुअलाइज क्यों करते हैं, हम लोग मैनिफेस्ट क्या करते हैं। मैनिफेस्टेशन कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाया और जो तुम्हें चाहिए तुम्हारे पास आ गया। हम लोग मैनिफेस्टेशन और विजुअलाइजेशन करके 4D में जो चीज एग्जिस्ट कर रही है उसको अपने पास बुलाते हैं, ठीक है। किसी तरीके से उस रियलिटी में हम लोग शिफ्ट होने की बात करते हैं। इसको कहते हैं हम लोग रियलिटी ट्रांसफरिंग, ठीक है। अगर इफ यू नो यू नो, लेकिन इसके बारे में बात करूंगा। तो फॉर एग्जाम्पल इस वक्त अगर मैं आपको 4D का एक एग्जाम्पल दूं, 5 एग्जाम्पल लेता हूं सिर्फ इसी मोमेंट के, ठीक है। 11:23 का ये वीडियो हो गया, 11 मिनट्स 25 सेकेंड। इसी समय मैं किसी रियलिटी में मर भी गया, ठीक है, मुझे हार्ट अटैक आ गया है। इसी समय मुझे कुछ मैसेज आया कि मेरी 5 करोड़ की लॉटरी लग गई है। इसी समय मेरे ऊपर एक मीटरॉइड गिर गया, ठीक है, मैं मर गया। मुझे पता चल रहा है कि मुझे पता नहीं था, लेकिन आई एम ए सेलिब्रिटी, लेकिन मुझे पता नहीं था। तो ये एक एग्जांपल था कि इसी समय कई सारी रियलिटीज कैसे वर्क कर रही हैं, ठीक है। तो यही होता। अब मैनिफेस्टेशन करके हम लोग करते क्या है, मैनिफेस्टेशन करके हम लोग अपनी डिजायर रियलिटी को अपने पास बुलाते हैं। अगर आपको बनना है एक एक्टर, तो आप उस रियलिटी को मैनिफेस्ट और विजुअलाइज करके उस रियलिटी में आप अपने सोल को एंटर कराओगे जहां पे आप एक एक्टर बन गए हो। आई नो रियली बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, इसमें मुझे कई सारे वीडियोस बनाने पड़ेंगे, लेकिन अगर सिंपल वर्ड में समझना है अभी के लिए आप बस इतना समझो कि 4D एक ऐसा जगह है जहां पे मेरे जितने भी ख्याल हैं
वो एग्जिस्ट करते हैं, और मैं मैनिफेस्ट, विजुअलाइजेशन, एफर्मेशंस और उस थॉट, उस फीलिंग में डवेल करके उन चीजों को अपने पास बुलाता हूं। अभी आप एस्पिरेशन भूल जाओ, अभी आप ओबी भूल जाओ, अभी आप बीइंग्स के बारे में भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, बस आप इतना समझो, ठीक है? इतना समझ गए, इतना समझने पे ही आप कॉन्शियसली असेंड हो गए, ठीक है? जज करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन तब भी यू गॉट टू नो समथिंग न्यू, ओके? और हाँ, मैं लास्ट में फिर से कह देता हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। सब कुछ अपने से ट्राई करो, सब कुछ अपने से आप पढ़ो, ठीक है? सब कुछ अपने से आप देखो, कुछ से समझना है, ठीक है? मेरी रियलिटी है, आपकी रियलिटी है, ठीक है? हो सकता है आपकी रियलिटी में एग्जिस्ट ही ना करूं। तो बस आज के लिए बस इतना ही। कुछ भी सीखने को मिला हो तो आप मेरी बाकी वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हो, और अगर आपके कुछ और भी एक्सपीरियंसेस हैं तो डाउन दोस एक्सपीरियंसेस बिलो।